विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवी महाकाल, देवी महाशक्ति, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अब माता महाकाली को रोकने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि महाशिव सगुण से निर्गुण हो चुके हैं। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। माता, मैं ये अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। प्रभु महाशिव को निर्गुण निराकार होने से मैं रोकूंगा। मुझे अनुमति दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। महाशिव नहीं तो पराशक्ति भी पूर्ण नहीं। अर्धनारीश्वर जो है ये, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, दोनों नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं। भंडासुर, अब तुम्हारी ये विजय तो निश्चित है। अब तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु तो पूर्ण रूप से विलुप्त होने ही वाले हैं। प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय। जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते, मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा। ओम नमः शिवाय। किसके शब्द हैं ये? किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना, आप कौन है? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव हैं? तो ब्रह्मदेव, मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं।
कौन है मेरी माता? किसके शब्द है ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक? और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। रुद्र 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 अर्थात शिव। रुद्र प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र। आपका रुदन सुन, मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है। शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूं प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामयी रूप पालनहार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है। परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है, अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा। भद्रकाली कष्ट निवारिणी जय महाकाली माँ। मैं कौन हूँ? जय महाकाली माँ। प्रभु शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट। नहीं, मैं पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है।
रश्मि, मेरी पुत्री, रश्मि प्रभा, एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूं। ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंभ निशुंभ, भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो। मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। बटुक यानी ब्रह्मचारी और भैरव वो जो सभी के भय दूर करे। इन्होंने देवी काली के क्रोध को शांत कर सभी का भय भी हर लिया है।
वो बटुक भैरव जिनका कार्य होगा संसार के कोने कोने में भटकना, किंतु वो अपने भक्तों को कभी कुमार्ग पर भटकने नहीं देंगे। काशी में इनका प्रिय स्थान होगा, जहाँ ये अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भक्तों को उचित दिशा का ज्ञान देंगे। इनकी ही उपासना से तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूँ। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध हैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रभु आएंगे तो मेरी अपूर्ण इच्छा को ही पूर्ण करेंगे। प्रणाम प्रभु। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए।
और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुण्य खो दिए। अब वो आशीर्वाद या सुरक्षा के नहीं, मात्र मृत्यु के महादंड के योग्य है। और जब आप स्वयं युद्ध भूमि में हैं, तो उसके नाश में कोई संदेह नहीं। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते। आपको मेरे निकट आना ही होगा प्रभु। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं, क्योंकि इसका हम अवसर ही नहीं देंगे इन्हें। पापी उचित और अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति खो देते हैं। उनको सब चलता वो यही सोचते हैं, तो ऐसे में सतर्क रहना ही उचित है। क्योंकि छल के बल से विजय प्राप्त करने का स्वप्न उनकी भूल। पापी कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अंत में उन्हें पराजय ही प्राप्त होती है। इस बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। नारी, इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये। कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी? भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तूने भ्राताशुंभ का किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सोकर अपने भीतर समाहित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ, वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं और कितनी भूल करोगे तुम।
निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया, ये महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत मेरा अंत संभव नहीं। वो भी तुम्हारे जैसी तुच्छ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकती तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? हाँ, माता, शुंभ को ये वरदान प्राप्त है कि उसके भीतर की नारी शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। गणेश जी, बार बार मेरे विघ्नहर्ता क्यों बनते हैं ये? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? यदि यही इसके अंत का उपाय है तो फिर यही होगा। नारी को अबला समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं, वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। मेरे 2 और योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने।
गायत्री पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया। माता विंध्यवासिनी की जय, श्री माता ललिता की जय, शुंभ निशुंभ मर्दिनी की जय। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पुत्र गणेश, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, आज इस युद्ध भूमि में संसार को आपके वीरतामयी श्रृंगार रूप के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हाँ माता, वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे आपके चरणों पर महिषासुर का रक्त आलता के समान था। चंडमुंड के वध के समय आपके मुख की मुस्कुराहट मोगरे के पुष्पों के समान सुंदरता बिखेर रही थी। रक्त बीज का अंत करने जब आप युद्ध भूमि में उतरी तो वहां रक्त भरी धूम्र का उड़ना आपकी साड़ी के लाल आंचल के लहराने के समान था और रक्त बीज का रक्त आपके होठों की शोभा बढ़ा रहा था। निशुंभ के वध के समय आपकी परछाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी और शुंभ का अंत करने पर आपके कंठ पर उभरे श्वेत के कण श्वेत मोतियों के आभूषण के समान थे। इसलिए माता, आपका वीरतामयी श्रृंगार तो अद्भुत था। गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता हो। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर, वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरी विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा। पुत्र गणेश, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसीलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका। किंतु यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा जिसे मैं भी ना पहचान सकूं, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धि का बल हो, उसके लिए कैसी कठिनाई। इसीलिए अब भंडासुर जो भी करेगा, उसकी चिंता तुम त्याग दो। जिन्हें कुछ करना होता है वो विचार नहीं करते। भंडासुर को जो करना था वो कर चुका। तुमने मेरा कुछ नहीं छीना, क्योंकि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा, देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा।
सत्य से परिचित होना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है गणेश जी, तो फिर भंडासुर इससे क्यों वंचित रहे? आज माता के महिमा गान से उसे भी ज्ञात हो जाने दीजिए कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता की चिता तो जलकर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो किया है वो अद्भुत अंधकारी ही नहीं, कल्पना से भी परे है। माता, जिस ज्ञान के प्रकाश से आप भंडासुर के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश की ऊर्जा का संचार करने जा रही हैं, उसके लिए हम क्या, समस्त संसार आपकी महिमा का गान करना चाहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, नमन को पंच तत्व भी है अधीरा। चिन्ह है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अवतार में अंकित किए थे। पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है, उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगे। माता राज राजेश्वरी, इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। जब मेरे जन्म का आधार ही भस्म है, तो क्यों न मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है, सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं।
सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों जलाई है? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है, कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? पुत्र कार्तिकेय सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी। निरंकुश महत्वाकांक्षा घोर पतन का कारण है।